गुरवे नमः गुंगुरवे नमः गुंगुरवे नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये सुजापुर है, जय दशा माँ टेम्पल है, मंदिर है सुजपुर। और आज 17/10/2022 सोमवार है। कल दत्ता पादुका दर्शन करने के लिए गया था और रात में जो सपन मेरे को आए थे उसको आधार करके एक रचना किया हूँ संस्कृत में। गिरिनारे गुरु शिक्षा। गिरनार में गुरु शिक्षा मेरे को क्या मिली और कैसे ये स्वप्न हुआ था उसके ऊपर मैंने रचना किया हूँ। उसको हिंदी का भी अनुवाद कर लूँगा, ध्यान से सुनिए। गिरिनार गुरु दीक्षा, गिरिनार गुरु शिक्षा, गिरिनार गुरु दत्ता, गिरवाण गुरु दर्शनम। मैं तो ऐसे कोई साधु संत महात्मा से गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, लेकिन जब कल मैंने गुरु पादुका दर्शन करने के लिए गया था, दर्शन करने के लिए बाद नीचे उतरा और प्रसाद सेवन किया। उसी वक्त वो प्रसाद अन्न क्षेत्र में गया, प्रसाद पाया। और जब मैंने कुला कर रहा था तब एक बाबा जो कि पानी मेरे को सेवा कर रहे थे, वो बोलने लगे, अरे क्या क्या आप वो अन्न का अंतिम कण जो है उसको आपने थूक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी का तो असम्मान आप कर रहे हैं। ये सुनकर मैं कहा, महाराज ये तो गलती हो गई, मैं तो ये परंपरा से मैं कर रहा था, व्यवहार से। ठीक है, आपसे ये तो शिक्षा मेरे को मिल गई। आते हुए रास्ते में मेरे को मन में आया कि ये तो बात कहा गया वो कैसे सही है गलत है, थोड़ा सा मन में झांका और उसके लिए एक वीडियो भी बना दिया जो पहले मैंने बता चुका हूँ। और एक रात में मैंने एक सपन देखा जो कि पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास जो एक प्रधान शिक्षक थे बुद्धगिरी स्कूल उच्च विद्यालय में, जो कि हमारा वहाँ बुगोड़ा में है, बुद्धखोल है। वो बुद्धखोल के पास बुद्धगिरी एक विद्यालय है, वहाँ वो 25 साल सेवारत थे। बाद में हमारे ब्रह्मपुर में आए थे वो निवास करने के लिए, क्योंकि कुकड़ाखंडी एक उच्च विद्यालय है, वहाँ वो प्रधान शिक्षक के रूप में स्थानांतरित हुए। इसलिए वो उनका स्त्री दोनों बहुत अच्छे हैं। वो मेरे साथ संपर्क में आने के बाद मेरा अच्छे से लोगों के साथ मुलाकात भी हुई थी, तो उनको भी मैं अपने भगवान जैसा मानता हूँ। तो वो भी आज रात मेरे मन में आकर वो उच्च एक शायद वो भागवत ग्रंथ से 37 अध्याय को आलोचना करने के लिए बोल रहे हैं और उनका पत्नी 50तम अध्याय को आलोचना करने के लिए बोल रहे हैं। मैं उनको कहा, ठीक है, पहले 37 अध्याय के ऊपर आलोचना किया जाए। उसका सारमर्म में मैंने उनको बता रहा था, हंस हंसी के रूप में कैसे हंस हंसी का प्रेम भाव और वो मृणाल नाड़ भक्षी होकर जीवन बिताते हैं, जो कि हमको सात्विक जीवन यापन करने का ज्ञान देता है। उसके आधार पर मैं उनके साथ बात कर रहा था, शास्त्रार्थ कर रहा था। तो ये चीज़ मैंने जो स्वप्न मैंने देखा वो ही मेरे को दीक्षा शिक्षा के रूप में मिला। एक तो शिक्षा वो प्रसाद पाने से मिला और दूसरी तरफ मैं गुरु बन के शिष्य को दीक्षा दे रहा हूँ, शास्त्रार्थ कर रहा हूँ। तो मेरे भगवान मेरे से ही दीक्षा काम करवाते हैं। ये अलौकिक स्वप्न मैंने देखा।
रिष्टादौर्जाग्रतं नित्यं रीतिनित्यं व्यवस्थितं रीतिर्काचिच्च भिन्ना रीतिरादिष्ट्यते गिरा। हम जानते हैं कुछ रिष्ट आने से पहले हमको जागृत हो जाना चाहिए। ये रीति नीति का व्यवस्थित भगवान ने बनाया है, लेकिन यहाँ पे तो रीति में अलग प्रकार का पा रहा हूँ, जो कि अपने बानी से सुनाई दिया कि आप कुला करने से तो अंतिम कण को आप फेंक डालते हैं, उसमें लक्ष्मी का अपमान होता है। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो उसको पहले खाने के बाद कुछ पानी लेकर उसको कुला करके मैं अपने अंदर ले लेता हूँ, ये दोबारा हाथ धोने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ मेरे को अजब सा लगा। मैं विज्ञान की तरफ गया। विज्ञान बोलता है खाने के बाद मुख शोध नहीं करेंगे तो कीटाणु भर के आपको रोग हो जाएगा। तो जो भी हो तर्क के बाहर है, मन जो बोलता है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस तरह का शिक्षा पाकर कुला नहीं करें तो काल कीटाणु भर के कुछ हो जाए तो हम धर्म को नष्ट करने के लिए धर्म को घुसेंगे। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म कुछ व्यापार नहीं है और न धर्म आपको कोई कुछ बोल देगा उसको आप सत्य मान के चलेंगे और अपना विवेक काम नहीं करेगा तो धर्म वहाँ डूब जाएगा। न कर्तव्यं मुखाधौतं नान्नाकर्णस्य क्षेपणं नैव मुखशोधेन नरलक्ष्मीर्निवस्यते। नरे लक्ष्मी निवस्यते। नर के पास लक्ष्मी वास नहीं करते हैं यदि आप मुख शोध कर देते हैं। इसलिए मुख शोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न का कण जो है उसको फेंकना नहीं चाहिए। रख्या रखी महारखी रामापतिर्निरामय रविवासरनास्तश रख्यते जीवनं मधु। रक्षा करने वाला तो महारखी वही है, रमापति जो निरामय है। उनको कभी भी कोई इस प्रकार का आपदा नहीं आती है। वो हम लोगों का आपदा नष्ट करने वाले होते हैं। वो रविवास रनाथ जो है, रविवार का नाथ, वो रविवार में मैंने गया था इसलिए रविवार का नाथ होते हैं। सूर्यवंशीय राजा रामचंद्र भी होते हैं। वो ही हमारा जीवन को वो रक्षा करते हैं। रक्षते जीवनं मधु, हमारा अमृतमय जीवन को रक्षा करते हैं। गुरुपदेशरूपैव गुर्वादेशर्मयार्जित गुरुशिष्य परम्पर्यं गुरुर्मे स्वप्नवसगः। और गुरु उपदेश के रूप में मैं गुरु का आदेश जैसा अर्जित किया। गुरु शिष्य का परंपरा जो है उसी में गुरुर्मे स्वप्नवसगः, मेरा गुरु स्वप्न में आकर स्वप्न बस में बसीवर्त होकर मेरे पास आए। शिष्य त्वेन वृषा केतु चास्य धर्मांगिनी मिथ शासितुं मे निवेद्यते शास्त्रार्थं क्रियते मनः। तो शिष्य के रूप में वृषकेतु महाभाग और उनके धर्मपत्नी धर्मांगिनी अंगिनी या धर्मपत्नी मिलकर मेरे पास आकर मेरे को शास्त्रार्थ करने के लिए अच्छे शास्त्रोक्त बातें बताने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ख्याम्यतं देव ख्यामाणीयं च दृष्टताम् क्षणाप्रभाक्षणं ज्ञानं खीयते मम जीवनम। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे गुरु मेरे पास आ रहे हैं, फिर भी मैं उनको ऐसा स्वास्थ्य करने से पहले मैं अपने आप को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान, मैं तो गुरु नहीं हूँ, लेकिन गुरु की तरह मैं कुछ तो बताने के लिए जा रहा हूँ, इससे मेरे को क्षमा कीजिएगा। क्योंकि
थोड़ा सा आलोक और थोड़ा सा ज्ञान मेरे जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देने वाले हैं। गिरि नारे यथा स्वप्नो गीर्वाणश्च मयार्जित गीयते धर्महिताय गिरं विज्ञानसम्मतम्। गिरनार में जैसे मैंने सपना देखा और जो गिरवाण मैंने वाणी मेरे को प्राप्त हुई, अर्जित किया मैंने, वो ही धर्म के हित के लिए जो कि वाणी विज्ञान सम्मत है, उसको मैं आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। गीतोपदेशमाश्रित्य हंसी हंसात्मचिन्तनं मृणालनाडभक्षाय दीक्षा च दीयतेऽमृता। गीतोपदेशमाश्रित, मैं जब सुबह उठकर ये रात की बात में सोच कर, रात में अच्छे तरह से भी बात नहीं हो रही, स्वप्न नींद नहीं आ रही थी, सोच रहा था कैसे करूं, ये तो एक यादगार करने के लिए चाहता हूं। गुरुदत्त दर्शन मैंने किया, पादुका दर्शन, उसका कैसे सब हर एक दिन के लिए अपने मन में रखूं, ये सोच कर मैंने सोच रहा था। तो सपने के बाद जब मैंने जागा, नहा धोकर राजकोट के लिए मैंने रवाना हुआ, तो रास्ते में मैंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक वीडियो में मैंने डाउनलोड करके रखा था, उसको सुन कर आ रहा था रास्ते में। तो ये काल से तो सिर्फ भोजन प्रसाद के बाद और कुछ नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे एक नारियल बेचने वाला एक बालक मेरे को बुलाया, उसका वहाँ बैठकर मैंने नारियल को और उसका रस को पान किया। उस वक्त उसका पापा आया, वो पापा भी मेरे साथ बात किए कि मैं सबके लिए ऐसे काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, कोई साधु संत जाता है उसको बुला के सब प्रकार का सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे को दुख क्यों आते हैं। उसको मैंने समझाया, भाई ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे ही होते हैं, भगवान परीक्षा करते हैं कि तुम इससे आपके जो धर्म पालन कर रहे हो इसमें आप हट नहीं जा रहे हो ना, इसलिए आप उसको ऐसा समझकर काम कीजिएगा। मैं वहाँ मेरा सर को प्रमाण करके, मेरा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके किसी का उनको मंत्र करके दिया और बोला 21 दिन के अंदर आपका कुछ न कुछ हल हो जाएगा। मैं सही बोला है गलत बोला वो तो मेरे आराध्य देव जाने, क्योंकि जिनसे मैं कुछ पाता हूँ तो कुछ देना पड़ेगा, इसलिए मैं करके आया। तो ये बात करके यहाँ पे आकर दर्शन करने के बाद बैठा और मैं बैठकर उसको रचना किया। रचना करके मैं यहाँ उपस्थापना कर रहा हूँ। और उनको मैंने स्वप्न जो बताया था वो हंस हंसी के जोड़े के बारे में बताया था। हंस हंसी का प्रेम दिखे कितना उनका उदार भाव है। वो तो भक्षण करते हैं, सिर्फ मृणाल नाड़ी भक्षण करके हमको दीक्षा अमृत शिक्षा दीक्षा देते हैं कि हमको सत्व जीवन धारण करना है, सात्विकता में रहना है, जिससे कि हमारा भावना हंस हंसी की तरह प्रेममयी हो। और हंस वाहिनी भी सरस्वती है और हंसारूढ़ भी गायत्री देवी भी है। तो इससे ज्ञान का शुद्धता क्या है उससे पता चलता है। यही बात बताने के लिए मैंने यहाँ पे गिरनारी गुरु शिक्षा और गिरनार दर्शनम के नाम कविता रचना किया हूँ। इति श्री दुर्गा प्रसाद कृतेदम गिरनार दर्शनम सर्वजन हिताय जय दशा माताग्रे श्री दत्ता गुरु चरणे समर्पितमस्तु। अभी आपको दशा माता जी का मुख्य दर्शन करने के लिए लेता हूँ, कृपया उनका दर्शन कीजिएगा। वो माता जी सरस्वती के रूप में मेरे मन में आकर जो आशीष दिए, इससे मैंने रचना किया था, यही उनका है। ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दीक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वरूपेण शिक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ओम नमः भगवती दशामात्रे नमो नमः।